नमस्ते आप सभी को। कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर सीखे बिल्कुल आसान तरीके से। आज की जो टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट एक ऐसा ऑप्शन है जिसके माध्यम से कोई भी एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट्स या फिर रिपोर्ट्स आप देखेंगे इस तरीके के रिपोर्ट्स हुए या फिर स्क्रिप्ट, इस तरह के सारे इन्फॉर्मेशन या फिर डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट आप एप्लीकेशन बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज़ होता है फ़ॉन्ट का। तो फ़ॉन्ट के माध्यम से हम लोग इस तरह के डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर फ़ॉन्ट हम कैसे लेते हैं। इसके लिए हम लोग को सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम इसमें प्रेस करते हैं, यहाँ पे देखेंगे विंडो की और लिख देंगे इसमें विन वर्ड। जैसे विन वर्ड लिखेंगे, इंटर बटन प्रेस करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होकर के आ जाएगा। ये जो इसका रिबन नहीं डिस्प्ले कर रहा है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ F1 करेंगे तो इसका जो देखेंगे ये जो टूल्स के सारे रिबन है वो डिस्प्ले आपको करने लग जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं होम टैब के अंदर और यहाँ पे क्लिक करते हैं फॉन्ट पे। होम टैब में आ गए और इसे ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे पूरे यहाँ पे फॉन्ट डिस्प्ले कर रहा है। जैसे इसमें देखेंगे टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कृतिदेव, ये बहुत सारे फॉन्टों के नाम होते हैं। तो हमको जिस एप्लीकेशन को बनाने हैं उसको पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस में हमको बनाने हैं। यदि हमको हिंदी में बनाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कृतिदेव को सिलेक्ट करेंगे। यदि इंग्लिश में बनाना है तो हमको टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, इस तरह से अलग अलग हम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। इसके लिए हम लोग आते हैं सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे इस तरह के फॉन्ट आपको डिस्प्ले करने वाले। अब हिंदी में लेना है तो इस पर हम क्लिक कर देंगे, देखेंगे यहाँ कृतिदेव 010 लिख देगा। अब हिंदी में टाइपिंग जितने भी हम लोग टाइपिंग करेंगे सभी क्या हो जाएगा, इसमें हिंदी में आने वाला है। ठीक है, यदि हमको इंग्लिश लेना है तो सबसे पहले इसमें हम आकर के क्लिक करेंगे और टाइम्स न्यू रोमन पे आकर क्लिक कर लेते हैं। तो जितनी भी टाइपिंग हम लोग करेंगे वो सभी इसमें देखेंगे इंग्लिश में आएगा। ठीक है, लेकिन एक बात है ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे फॉन्ट होते हैं जो इसके अंदर इंस्टॉलेशन नहीं होते हैं। जैसे कि आप देखें कृतिदेव हो गया, मंगल फॉन्ट हो गया। तो फॉन्ट को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इसके प्रोसेस को भी हम लोग देखते हुए चलते हैं। देखिए, फॉन्ट को इंस्टॉलेशन करने के लिए या तो आप कहीं से फॉन्ट कॉपी करके लाइए पेन ड्राइव में या किसी कंप्यूटर से, और नहीं तो आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि हमने गूगल से डाउनलोड किया हुआ है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं, यहाँ से क्लिक करते हैं डाउनलोड वाले को और उसके बाद से इसमें देखते हैं हमने जो यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे K010 की कंडीशन में, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। राइट बटन क्लिक करते हैं या कंट्रोल C भी कर सकते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद इसको हम क्लोज कर देते हैं और इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग को कंट्रोल पैनल में जाने होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे विंडो बटन प्रेस करते हैं और लिख देते हैं यहाँ पे कंट्रोल पैनल। ठीक है, और उसके बाद इंटर बटन प्रेस कर देंगे। अब कंट्रोल पैनल के जितने ऑप्शन रहेंगे वो सभी आपको डिस्प्ले कर जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, देखिए जब हम पहली बार कोई कंप्यूटर इंस्टॉलेशन करते हैं तो इतने सारे ऑप्शन उसमें डिस्प्ले करते नहीं है। वो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे लार्ज वाले पे तो यहाँ पे देखेंगे कैटेगरी वाइज होता है। तो इसी तरीके से डिस्प्ले करने वाला है। आपको क्या करना है, इस कैटेगरी वाले ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक कर देना है और उसके बाद से लार्ज वाले पे क्लिक कर देंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो जितने कंट्रोल पैनल के ऑप्शन रहेंगे वो सभी डिस्प्ले हो जाएंगे। इसमें आपको फॉन्ट वाले फोल्डर को ओपन कर लेना है। जैसे इस फॉन्ट वाले फोल्डर को ओपन करते हैं तो देखेंगे जितना भी इंस्टॉलेशन रहेगा फॉन्ट वो इसके अंदर आपको डिस्प्ले करता है। अब सिंपली जो हमने कॉपी किया है उसी को राइट बटन क्लिक करके इसके अंदर पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, पहले से मेरा पेस्ट है, इस वजह से मैं यहाँ पे यस कर ले रहा हूँ। ये रिप्लेस कर देगा उसी एक जगह पे और ये हो गया हमारा पेस्ट। इस तरीके से हम क्या करते हैं यहाँ से, ठीक है, अब इसको क्लोज कर देते हैं। देखिए, उसके बाद से विंडो बटन को फिर ऑन करके यहाँ से हम क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, फिर लिख देते हैं विन वर्ड और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन होकर के आ जाएगा। अब इसमें आप देखेंगे जा करके यहाँ पे तो फॉन्ट आपका इंस्टॉलेशन हो चुका होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका आ जाएगा और आप इसमें हिंदी में भी टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब बात ये आ गई कि यदि मान लीजिए हमको इंग्लिश में करना होगा, फिर इसी तरीके से यहाँ पे आकर के ले लेते हैं। ठीक है, एरियल को, एरियल के माध्यम से भी हम टाइपिंग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग इसके फॉन्ट के अलग अलग देखेंगे फॉन्ट होते हैं जिनको हम लोग इस तरीके से टाइपिंग करके चाहे इस तरीके से एप्लीकेशन भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आता है उसको समझते हुए चलते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे ये रिबन हमारा डिस्प्ले नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ F1 कर लेते हैं, ये रिबन हमारा डिस्प्ले करने लगेगा। तो ये इसके बाद से देखेंगे फॉन्ट ऑप्शन के बाद से आपका आता है फॉन्ट की साइज। तो फॉन्ट की साइज हम कितना ले सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर और कितने, जैसे ये एप्लीकेशन जो लिखा गया है आप देखेंगे डिफरेंट टाइप के, यहाँ पे देखेंगे ये फॉन्ट की साइज अलग अलग है, इसकी फॉन्ट की साइज अलग है, इसमें भी देखेंगे साइज डिफरेंट डिफरेंट है।
ये फॉन्ट की साइज हम लोग कैसे लेते हैं, तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके भी फॉन्ट साइज ले सकते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कितना फॉन्ट साइज आप मैक्सिमम ले सकते हैं, मिनिमम ले सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, तो एक बात ये ध्यान रखिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है जब हम लोग ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट की कंडीशन होती है उसमें आपका होता है 11 फॉन्ट की साइज। ठीक है, तो आप इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इसमें फॉन्ट की साइज अलग-अलग भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे फॉन्ट की साइज के लिए ये जो आपको ऑप्शन दिया गया है, जिसके माध्यम से आप देखेंगे ये पूरा फॉन्ट की कंडीशन है, और इसके नीचे आप देखेंगे कि मैक्सिमम ऑफ फॉन्ट साइज और मिनिमम फॉन्ट साइज कितना ले सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मिनिमम फॉन्ट साइज हम जो लोग ले सकते हैं वो होता है 1 की कंडीशन। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट में आप देखेंगे तो 11 होता है, और मैक्सिमम की कंडीशन में 1638 ले सकते हैं। 1638 की कंडीशन में इतना फॉन्ट साइज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लेकर के लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हुए भी चलते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ऐसे फॉन्ट हम ले सकते हैं। तो आते हैं पहले न्यू वाले पेज पे, और मैंने जो भी चीज़ें लिखा हुआ है इसको देख लेते हैं। डायरेक्ट या तो लिख सकते हैं या इसके बाद भी हम चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हम किसी भी वर्ड को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और इसको हम फॉन्ट साइज के यहाँ क्लिक करेंगे, तो देखेंगे ये सब के सब यहाँ पे फॉन्ट साइज डिस्प्ले करने वाले हैं। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे उतनी फॉन्ट साइज हो जाएगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्लिक करके भी फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं। जितनी आपको फॉन्ट साइज चाहिए यहाँ पे आप लिख लीजिए, उतनी फॉन्ट साइज आप देखेंगे हो जाएगा। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जैसे हम यहाँ पे ना क्लिक करते हैं तो सभी के सभी इंटीजर आपको डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, क्या इसमें डेसिमल भी हम लोग लेकर के यूज कर सकते हैं? तो डेसिमल की कंडीशन में जैसे आप बाय डिफ़ॉल्ट आप देखेंगे 11 की फॉन्ट साइज तो होती ही है। ठीक है, तो क्या इससे भी ज़्यादा हम लोग ले सकते हैं कि नहीं? या फिर जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी फॉन्ट साइज थोड़ा-सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, तो टोटल इंटीजर है। अब इसके अकॉर्डिंग हम यदि लेते हैं तो क्या यहाँ पे 20 के बाद से यानी 20 के बाद से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट यदि 1 देते हैं तो क्या फॉन्ट साइज लेगा? तो यहाँ पे नहीं लेगा। लेकिन आप देखेंगे ना, इसके बाद से जैसे यहाँ पे क्लिक करके यानी 20 पॉइंट आप देते हैं 1, 2, 3, 4, तो ये 4 तक नहीं उठाएगा। लेकिन 20 पॉइंट आप 5 लिखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे ये फॉन्ट साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ से यदि हम सेलेक्ट करके यहाँ पे जैसे देखेंगे 20 है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं 25 लिख देते हैं। अब जैसे इसमें लिखेंगे तो ये फॉन्ट साइज थोड़ा-सा बढ़े, मतलब 0.5 सारे फॉन्टों में लेता है, चाहे वो 11 की कंडीशन हो, चाहे वो 12 की कंडीशन हो, चाहे 14 की कंडीशन हो। यदि हम लेते हैं तो 0.5 ले भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे फॉन्ट की साइज यहाँ से हम लोग बदल सकते हैं। अब फॉन्ट साइज को जितने भी देखेंगे, इसके नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है हमारा ग्रो और श्रिंक। तो ग्रो और श्रिंक को भी समझते हुए चलते हैं। हालाँकि ये भी आपका फॉन्ट साइज के लिए ही बनाया गया। अब इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ से जैसे देखेंगे ग्रो पे क्लिक करेंगे तो ये ग्रो होगा। ठीक है, और श्रिंक पे करेंगे तो छोटा होगा फॉन्ट की साइज। ठीक है, तो बड़ा और छोटा इस तरीके से हम फॉन्ट साइज को कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बात आती है, जितना भी मैं काम कर रहा था टोटल का टोटल मैं कर रहा था इस माउस के माध्यम से। अब आते हैं कीबोर्ड के माध्यम से, क्या फॉन्ट साइज को बड़ा और छोटा कर सकते हैं हम लोग? तो बिल्कुल इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जैसे किसी भी वर्ड को हमको बड़ा और छोटा करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कंट्रोल के साथ, देखिए कंट्रोल के साथ यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे शिफ्ट और ग्रेटर देन करेंगे तो देखेंगे ये बड़ा होगा, और लेस देन करेंगे तो छोटा होगा। ठीक है, इस तरीके से हम देखेंगे। और भी इसके शॉर्टकट की है, जैसे यहाँ पे देखेंगे कंट्रोल ओपन ब्रैकेट के माध्यम से भी आप फॉन्ट साइज को छोटा कर सकते हैं और क्लोज ब्रैकेट के माध्यम से बड़ा भी कर सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट की कंडीशन जो होती है वो आप देखेंगे ऑल्ट प्लस एच प्लस ई के माध्यम से होता है। यानी कि जैसे यदि बाय डिफ़ॉल्ट हमको 11 की साइज चाहिए तो यहाँ पे ऑल्ट बटन को होल्ड करके एक बार एच करना, फिर ई कर देना। बाय डिफ़ॉल्ट की कंडीशन में यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे 11 की साइज ये आपका आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल चीज़ें आप देखेंगे फॉन्ट के अंदर आते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसमें हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन की कंडीशन में आप देखेंगे कंट्रोल के साथ मैं यहाँ पे F1 कर ले रहा हूँ। F1 करने के बाद से पूरा रिबन डिस्प्ले कर जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ग्रो था और ये श्रिंक था। इसके बाद से आपका आता है चेंज केस। तो चेंज केस को देखते हैं यहाँ से कितने प्रकार के चेंज केस होते हैं। तो आप देखेंगे इस तरीके से यहाँ पे 5 प्रकार के चेंज केस होते हैं। जैसे आप देखेंगे सेंटेंस केस होता है, लोअर केस होता है, अपर केस होता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड केस होता है, टॉगल केस होता है। इस तरह 5 आप देखेंगे चेंज केसेस होते हैं। इन चेंज केस को यहाँ से समझते हुए चलते हैं। चेंज केस का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 से 3 ऑप्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस केस में कर सकते हैं जिसमें आप देखेंगे पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होते हैं। लोअर केस में आप देखेंगे तो सारे कैरेक्टर जितने भी रहेंगे सभी स्मॉल होते हैं। फिर अपर कैरेक्टर आप देखेंगे तो सभी इसमें देखेंगे कैपिटल लेटर में होते हैं। और इनके अलावा 2 और भी केसेस होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड केस। प्रत्येक वर्ड का आप देखेंगे पहला कैरेक्टर जो होगा वो कैपिटल होगा
और ये टॉगल केस सीधे इसका अपोजिट होता है, प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर आप देखेंगे ये छोटा होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो कुछ पहले हम सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे ये वाले सेंटेंस हम लोग लेते हैं, टाइपिंग के लिए बेस्ट भी होता है। तो ये सेंटेंस लेने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से लिखने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे एक रेंडम कमांड का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हम लोग कर सकते हैं रेंडम का प्रयोग। ठीक है, इसमें भी कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर भी रेंडम बिटवीन के नाम से होता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इक्वल साइन देते हैं और लिख देते हैं RAND। उसके बाद से हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं। अब जितना हमको लाइन, जितनी पैराग्राफ चाहिए तो हमको यहाँ पे 1 लाइन और 1 पैराग्राफ चाहिए। मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर बटन प्रेस कर देते हैं, ये आ जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद से कर लेते हैं यहाँ से Ctrl+C, कॉपी कर लेते हैं और इसको मैं क्लोज कर लिया। बस इसको सेंटेंस लिखने की वजह से मैं यहाँ पे भी रेंडम का प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लेते हैं Ctrl+N, एक न्यू पेज ले लेते हैं और इसमें कर लेते हैं पेस्ट, Ctrl+V कर लेते हैं। ये पूरा पूरा हमारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब मैं इसको सेलेक्ट करके बड़ा भी कर ले रहा हूँ, Ctrl+Shift और ग्रेटर देन के माध्यम से थोड़ा सा मैं बड़ा कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब बात ये आती है इसमें प्रयोग करते चेंज केस। तो जो चेंज केस था हमारा, उसका शॉर्टकट की दिया गया था इसमें Shift+F3। तो Shift+F3 से जैसे आप इसमें करेंगे ये अपने आप को बड़ा कर देगा, पूरा पूरा ये बड़ा वाला हो जाएगा। ठीक है, ये बताने लगेगा कि इसके अकॉर्डिंग ये कैपिटल लेटर में हो जाएगा, लेकिन जैसे Shift+F3 से करेंगे इसमें, ठीक है, तो ये देखेंगे ये छोटा हो जाएगा, सब के सब कैरेक्टर जो हो जाएंगे वो सभी के सभी स्मॉल लेटर में आ जाएंगे। फिर उसके बाद से जैसे Shift+F3 करेंगे, इसके बाद से ये देखेंगे पहला कैरेक्टर यहाँ पे कैपिटल लेटर हो जाएगा, बाकी सब स्मॉल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों ना, जैसे आप देखेंगे यहाँ Shift+F3 से करते हैं, ये तीनों आपस में बदलते रहते हैं। ये बता देगा मैं बड़ा वाला था, जैसे इसके ऊपर केस करेंगे तो ये बता देगा हम नहीं थे, ये छोटा वाला था। ठीक है, अब जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद से ये बता देगा हम नहीं थे, ये महिला वाला, मतलब पहला कैरेक्टर आपका देखेंगे कैपिटल हो जाएगा, बाकी सब स्मॉल हो जाएगा। ये तीनों इस पे काम करते हैं, लेकिन इनके अलावा भी दो और भी हम लोगों ने देखा यहाँ पे होते हैं। यहाँ से आते हैं और कैपिटलाइज इस वर्ड पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आप प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर आप देखेंगे ये कैपिटल में हो जाएगा। ठीक है, और दोबारा जब आकर के इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे टॉगल केस में प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर आप देखेंगे स्मॉल लेटर हो जाएगा। ये तो था चेंज केस। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं, देखते हैं चेंज केस के बाद से कौन से ऑप्शन आते हैं। तो चेंज केस के बाद से आता है क्लियर फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो क्लियर फॉर्मेटिंग को भी समझते हुए चलते हैं। इसमें हम इसको कर देते हैं क्लोज। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और सेव नहीं करते हैं, इसको डो नॉट सेव पे क्लिक कर रहे हैं, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ, इसको भी। ठीक है, अब बात आती है यहाँ से जो हम लोग अभी देख रहे थे क्लियर फॉर्मेटिंग के कंडीशन में। तो क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए हम लोग एक सिंपल एग्जांपल में ही समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, ये पूरा पूरा क्लियर फॉर्मेटिंग किया गया, ये पूरा फॉर्मेटिंग किया गया है। फॉर्मेटिंग का मतलब यहाँ पे हो गया डेकोरेशन ऑफ एनी टेक्स्ट, जितना भी टेक्स्ट है सबको डेकोरेट किया गया है। जैसे कि आप देखेंगे इसको टेक्स्ट इफेक्ट दिए गए हैं, इनको आप देखेंगे कलर किया गया, फॉन्ट साइज बड़ा किया गया है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है, अब इसको क्लियर फॉर्मेटिंग हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद से हमको आने होंगे होम टैब के अंदर और क्लिक कर लेते हैं इसे क्लियर फॉर्मेटिंग पे। जैसे क्लियर फॉर्मेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो जितना भी हमने डेकोरेशन किया था, डिजाइन किया था, वो सभी सभी क्लियर हो जाएंगे और बाय डिफॉल्ट की कंडीशन जो होती है वो 11 की फॉन्ट साइज आ जाएगा आपका। ठीक है, और सिंपल हो जाएगा, जितना भी डेकोरेशन था वो सब के सब समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि इसके अलावा भी एक एग्जाम्पल के थ्रू भी क्लियर फॉर्मेटिंग को हम लोग समझते हुए चलते हैं। ठीक, जैसे हम लोग किसी शादी विवाह में कभी जाते हैं ना, तो अपने आप को थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिंग करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग जैसे हम लोग मान लीजिए डेकोरेशन करते हैं, चेंजिंग करते हैं, तो थोड़ा क्या क्या हम लोग इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। तो मेन चीज़ ये चीज़ें होती हैं कि जैसे मतलब हम अपने आप को या फिर हम लोग जैसे मेंटेन करते हैं, तो इसमें ज़्यादा सूट बूट टाई बेल्ट के साथ अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, इतना ही। और उसके बाद से इस तरह से कुछ हम लोग अपने आप को कंप्लीट कर लेते हैं। अब बात आती है शादी उदी में जब हम लोग जाते हैं इस तरह से डेकोरेट करके अपने आप को थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या होती है, हम लोगों को डेकोरेट होने के लिए ना मैक्सिमम टाइम नहीं लगता, जैसे 5 मिनट 10 मिनट, मैक्सिमम आधा घंटा लग सकता है। आधे घंटे में बिल्कुल एकदम हम लोग अपने आप को डेकोरेट कर लेते हैं। ठीक है भाई, वैसे भी डेकोरेट करने का क्या मतलब, जब हम लोग कहीं जाएंगे शादी में, हम लोगों को कौन देखने, हम लोगों को जाने खाने और आने से मतलब ही होता है। तो ज़्यादातर मेन डेकोरेशन जो फॉर्मेटिंग होता है ना, इनका नहीं, हम लोगों का नहीं होता, मेन डेकोरेशन फॉर्मेटिंग इनका होता है। ठीक है, आप देखेंगे ये पूरा पूरा फॉर्मेटिंग किया गया है।
ठीक है। इसी में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, हाईलाइट, कलर सब प्रयोग किए गए हैं। पहले के अकॉर्डिंग देखेंगे क्लियर फॉर्मेटिंग है और ये टोटल फॉर्मेटिंग है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते चलते ये फॉर्मेटिंग बनाने के लिए कितने टूल्स का प्रयोग किया गया होगा, यानी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, हाईलाइट, कलर क्या क्या प्रयोग किए गए थे। ये टूल्स के लिए ना आप देखेंगे मेन जो लाइबिलिटीज होती है, जिम्मेदारी इन टूलों की होती है, ठीक है। जैसे उसमें हम लोग फॉन्ट में भी देखते हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, हाईलाइट, कलर, फॉन्ट कलर, टेक्स्ट इफेक्ट, ये वही टूल्स है जो इस तरीके के फॉर्मेटिंग को बनाने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार है। अब बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कैसे प्रयोग किया हुआ है तो देखेंगे यहाँ पे ये पूरा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के रूप में, यहाँ पे देखेंगे सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, हाईलाइट कलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हाईलाइट कलर है, ठीक है। ये पूरे फंक्शन को हाईलाइट कर देता है, मेन चीज ये। अब जैसे इसके बाद से हाईलाइट कलर के बाद आता है तो इस तरीके से आप देखेंगे फॉर्मेटिंग तैयार हो जाता है। अब फॉर्मेटिंग के बाद से ये फॉर्मेटिंग का हकीकत तब पता चलता है ना जब पूरा शादी विवाह फंक्शन समाप्त हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से जैसे मुंह धुलते तब पता चलता है वो फॉर्मेटिंग, ये क्लियर फॉर्मेटिंग हो गया है, ठीक है। तो क्लियर फॉर्मेटिंग का एक छोटा सा एक एग्जाम्पल था, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ऐसे तरीके के, तो इतना हमने फॉर्मेटिंग किया। अब इसको सिलेक्ट करते हैं और आते हैं इस वाले होम टैब में और क्लिक कर देते हैं यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग पे। जैसे क्लियर फॉर्मेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो जितना भी हमने डेकोरेशन किया था वो सब के सब समाप्त हो जाएंगे सारे। तो ये तो आप देखेंगे कि ये तो था क्लियर फॉर्मेटिंग, ठीक है। इसके बाद से जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है ना वो है हम लोगों का, इसमें देखेंगे बोल्ड, ठीक है। तो बोल्ड को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।